हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवलिंग में यूज कुछ टर्म के बारे में। लेवलिंग का जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि हमारा लेवल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये सब कुछ टर्म है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, रिड्यूस लेवल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड, फोर साइड, ये सब होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेवलिंग में जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम है कि एक अर्थ सरफेस का, सपोज हमारे पास कोई अर्थ सरफेस का शेप होता है ऑब्लेट एस्फेरॉइड, मतलब कि अगर अर्थ सरफेस ऑब्लेट एस्फेरॉइड चपटा अंडाकार होता है तो कहीं ना कहीं ये कर्वेचर कंसिडर किए हुए रहता है। ठीक है, इस लेवल सरफेस के ऊपर जैसे कि हम अगर देख सकते हैं, अगर हम प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं, एरिया अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो उसको प्लेन सर्वे कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्लेन सर्वे में हमें कहीं भी कर्वेचर नहीं दिखता है, लेकिन अगर एरिया इससे ज़्यादा देखते हैं, इस एरिया से ज़्यादा कंसीडर करते हैं तो हमें कर्वेचर कहीं ना कहीं दिखता है। तो मतलब कहने का कि जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी लेवलिंग प्रोसीजर करते हैं, इसके ऊपर हमने क्या रखा, इंस्ट्रूमेंट को रखा, ट्राइपॉड स्टैंड को यहाँ पे रखा, और यहाँ से जो भी हमने लेवलिंग किया तो हमें लेवलिंग जो दिखाएगा वो इस अर्थ सरफेस के बिल्कुल ही पैरेलल जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, हमें अर्थ सरफेस के ऊपर बिल्कुल ही पैरेलल जाता हुआ दिखेगा। ये हमारा क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर जो भी हम लेवल लाइन ड्रॉ करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, वो हमारा क्या होगा, लेवल लाइन, लेवल सरफेस होगा। ठीक है, लेवल हमने जो बनाया वो भी लेवल ही होगा। ये अलग की बात है कि वो हमें दूर से देखने में, अगर जियोडेटिक सर्वे कंसीडर कर रहे हैं, एरिया बहुत ज़्यादा है, 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हमें कर्वेचर वहाँ पर दिखता है, और कर्वेचर के लिए करेक्शन भी अप्लाई करते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है लेवल सरफेस। उसको क्या कहेंगे, लेवल सरफेस कहेंगे। फिर से समझते हैं कि जैसे जैसे हमारा ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा जैसे डॉटेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये देखा सी और अदर डेटम लेवल को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस लेवल सरफेस के ऊपर ये हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस हमारा ऐसे है, ये जो दिखाया गया ये अर्थ सरफेस है। इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड को रखा है, और यहाँ पर इसका टेलीस्कोप है। तो ये टेलीस्कोप जो है ये लेवलिंग लाइन को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है क्या, लेवल सरफेस। ये बताता है कि लेवल सरफेस है। इस लेवल सरफेस के ऊपर जो लाइन मौजूद होती हैं उसको लेवल लाइन कहा जाता है। इस लेवल सरफेस के ऊपर जो लाइन मौजूद होती है उसको लेवल लाइन कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस लेवल सरफेस के, ये हमारा लेवल सरफेस है, इस पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेवल सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाता है। क्लियर है, लेवल सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाता है, एंड लेवल लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सपोज हमारा ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ऐसे इस पर हम ट्राइपॉड रखा, ट्राइपॉड के हेल्प से जब हमने लेवलिंग किया तो हमें कुछ ऐसा सरफेस दिखा। इस सरफेस को कहा जाता है लेवल सरफेस। इस सरफेस पर मौजूद जो लाइन है उसको लेवल लाइन कहेंगे। ठीक है, लेवल सरफेस पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो टेंजेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, लेवल सरफेस पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया वो कहलाया हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेवल लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया, लेवल लाइन हमें दिख तो नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस पे जो लाइन मौजूद होगी उसको लेवल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो उस लेवल लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी बात को ये हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेवल सरफेस क्या होगा, लेवल सरफेस क्या है, इट इज़ द सरफेस पैरेलल टू द मीन एस्पेरॉयडल सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब पैरेलल होता है किसके, मीन एस्पेरॉयडल। जैसे कि हमारा ये अर्थ सरफेस है, इसके जस्ट पैरेलल होगा क्या, हमारा लेवल सरफेस। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। किसका, तो मीन एस्पेरॉयडल। स्पेरॉयडल है, मतलब कि ये जो स्फीयर के फॉर्म में दिख रहा है तो ये स्पेरॉयडल आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, लेवल सरफेस। एंड लेवल लाइन क्या है, लाइन लाइंग ऑन लेवल सरफेस। लेवल सरफेस पे जो लाइन मौजूद है उसको कहेंगे हम लोग लेवल लाइन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि जो भी हम लेवल सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जो भी हम हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन होता है, टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। लेवल लाइन पर जो भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कुछ इसके टर्म थे। नेक्स्ट है मीन सी लेवल। देखिए मीन सी लेवल क्या होता है,
एक टर्म यूज करेंगे लेवलिंग में, बहुत बार ये टर्म आएगा RL, ठीक है, बहुत बार ये टर्म सुनने को मिलेगा। RL कैलकुलेट भी करेंगे, जिसका पूरा नाम होता है रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल हिंदी में कहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि मीन सी लेवल इसको कहा जाता है, ठीक है, मीन सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा, डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ओशियन का डायग्राम है यहाँ पर, ये हमारा समुद्र का डायग्राम है। समुद्र तल का मतलब क्या हुआ, समुद्र का ऊपरी भाग जहाँ पर पानी के ये हमें लहरें दिख रही हैं, या फिर समुद्र का वो बॉटम पार्ट जिसको हमने यहाँ पर डेटम लिखा हुआ है। समुद्र तल का मतलब क्या हुआ, तो ये ऊपरी भाग हुआ, जहाँ पर ये पानी की लहर दिख रहा है, ये समुद्र का ऊपरी भाग हुआ। मतलब यहाँ से इस समुद्र के लेवल से ऊपर में कितना डिस्टेंस पर कौन सा प्लेस है, उसके हाइट को कहते हैं मीन सी लेवल, ठीक है, उसके हाइट को कहते हैं मीन सी लेवल। मतलब इस समुद्र के लेवल से, इस ओशियन के लेवल से, पानी की ऊपरी सतह से हमने जो डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, दिल्ली का, मुंबई का, चेन्नई का, कोलकाता का, धनबाद का, सब जगह का जो डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, उसको कहा जाता है हम रिड्यूस लेवल, उसको कहते हैं रिड्यूस लेवल, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई उसको कहा जाता है। अब बात करते हैं, क्या ये समुद्र का लहर का हाइट हमेशा सेम ही रहता है या फिर वेरी करता है, तो इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपका डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन है, मतलब कि डेटम लाइन को एवरेज लाइन माना गया। अर्थ सरफेस का समुद्र के नीचे का जो तल होता है, समुद्र के निचली तल जहाँ पर पानी है, उसका जो लोअर सरफेस है, क्या वो कभी प्लेन होगा, कहीं प्लेन होगा, कहीं प्लेन नहीं होगा, तो एक एवरेज समतल भूमि मान लेते हैं और उसको हम लोग डेटम मानते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कि ये डेटम लाइन है। मान के चलते हैं कि नीचे का जो सरफेस है वो हमारा क्या है, वो लेवल सरफेस है, मान के चलते हैं उसको, हालांकि होता नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, और समुद्र की जो ऊपर की लहरें हैं, कभी ज़्यादा होंगी, कभी कम होगा, ठीक है, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगा, कभी टाइड्स आते रहते हैं इसमें, ठीक है, तो ये लहरें अपने आप बदलती रहती हैं। तो मीन सी लेवल हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, मीन सी लेवल मेजर किया जाता है कि 19 सालों में जितना भी उसमें टाइड्स आए हुए हैं, उसके एवरेज हाइट, 19 सालों में जितने भी टाइड्स आए हुए हैं, उसके एवरेज हाइट को हम लोग एज ए लाइन मेजर करते हैं, रेफरेंस लाइन, और वहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो चीज़ कहलाता है मीन सी लेवल। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर पानी की ऊपरी सतह दिख रहा है यहीं से उठा दिए मेजर कर लिए, ऐसा नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाओ जो कि हाइट को मेजर करता है, कितना टाइट्स आ रहा है उसके हाइट को मेजर करता है ये, ठीक है। तो यहाँ से 19 सालों का जो एवरेज हाइट होता है वहाँ से मेजर किया जाता है। हालांकि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कहाँ से हम ये मेजर करते हैं, ठीक है, एग्जाम में बस ये पूछेगा रिड्यूस लेवल होता क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि वो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, मीन सी लेवल कहलाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल पानी के तल से नहीं, इसकी 19 सालों में आए हुए टाइड्स का एवरेज होता है, जहाँ से लाइन को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये होता है क्या, मीन सी लेवल, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा मीन सी लेवल क्या होता है। बात करते हैं डिफिनीशन की, तो जो भी यहाँ पर टर्म्स है, डेटम, डेटम क्या होता है, तो डेटम इट इज़ एन आर्बिट्री लेवल सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स में बी रेफर्ड, ठीक है। डेटम वह पॉइंट है, आर्बिट्री लेवल सरफेस, जो कि हमने समुद्र तल को नीचे को मान लिया था डेटम, वहाँ से हम लोग जो ऊंचाई मेजर करते हैं उसके रेफरेंस लेकर के उसको हम लोग डेटम मानते हैं। इंडिया में रिड्यूस लेवल के लिए जो डेटम माना गया है वो मुंबई में माना गया है, ठीक है। इंडिया के लिए डेटम जो माना गया है, डेटम ऑफ जीरो एलिवेशन, वो मुंबई में माना गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मुंबई होता है, आप लिख लेंगे। मीन सी लेवल क्या होता है, इट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ सी का एवरेज हाइट फॉर ऑल स्टेजेज ऑफ टाइड्स। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है शब्दों में कि इट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेज ऑफ टाइड्स, इट इज़ डिवाइडेड बाई एवरेजिंग द आवरली टाइड हाइट ओवर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। 19 सालों में जो भी 1 घंटे के अंतराल पर जो भी टाइड्स आते हैं उसके जो एवरेज हाइट्स निकल के सामने आए, वहाँ से मेजर किए गए डिस्टेंस को कहा गया मीन सी लेवल। वहाँ से डिस्टेंस किए गए मेजर को मीन सी लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन और रिड्यूस लेवल। देखिए रिड्यूस लेवल यहाँ पर आ गया, जिसको एलिवेशन या फिर रिड्यूस लेवल भी कहते हैं। इट इज़ हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट एबव और बिलो डेटम, इट इज़ डिनोटेड बाई RL। डेटम के या तो एबव, डेटम के या तो बिलो में जो भी हाइट या एलिवेशन आते हैं मेजर किया जाता है उसको रिड्यूस लेवल कहा जाता है, ठीक है, जिसको RL से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ डिफिनेशन थे आपको टर्म जो यूज आए हैं लेवलिंग में। कुछ और भी टर्म्स हैं, देखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्क, लाइन ऑफ कोलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड बैक साइड, ठीक है। अब देखिए बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क का मतलब है कि वह फिक्स्ड लोकेशन जहाँ पर हमें रिड्यूस लेवल पता होता है, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है, हम पूरे डिटेल्स में बेंचमार्क के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ बेंचमार्क,
एंड उसके डिटेल्स उसमें मेंशन रहेंगे, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, इट इज़ ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। डेटम के रिस्पेक्ट में हमें वहाँ का फिक्स वैल्यू पता होता है कि यह वैल्यू, यह पॉइंट, यह लोकेशन कितने हाइट पर है, उसको कहा जाता है बेंचमार्क। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो येलो बोर्ड पर लिखा गया था स्टेशन का नाम, वहाँ पर शॉर्ट में नीचे लिखा जाता होगा MSL, या हिंदी में लिखा गया होगा समुद्र तल से ऊंचाई 200 किलोमीटर या 200 मीटर या फिर 210 मीटर या फिर जितना फीट में लिखा गया हो, मीटर में लिखा गया हो, यूनिट डज नॉट मैटर, तो उसको कहा जाता है बेंचमार्क। मतलब उस स्टेशन की जो ऊंचाई है वो मापी गई है मीन सी लेवल से 200 मीटर पर है, 200 फीट पर है या फिर 100 मीटर पर है, 100 फीट पर है, ठीक है, उसको कहा जाता है बेंचमार्क। मतलब बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स लोकेशन, एक फिक्स पॉइंट जहाँ का एलिवेशन, जहाँ का हमें रिड्यूस लेवल पता होता है, उसको कहा जाता है बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क 4 तरह के आते हैं, ठीक है, GTS, आर्बिट्री, टेम्पोररी और परमानेंट, ये सब होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, उसमें टाइप्स में अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। बात करते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन के लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। देखिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सपोज हमारे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ट्राइपॉड स्टैंड पर जो हम लेवलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका नाम होता है ऑटो लेवल, डंपी लेवल, ठीक है, वाई लेवल, टिल्टिंग लेवल, बहुत सारे लेवल आते हैं। तो सपोज किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पर रख लिया, जिसका ये टेलीस्कोप हमने बनाया है। इस टेलीस्कोप पर हम यहाँ से हम रीडिंग ले रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा, तो यहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये टेलीस्कोप का पार्ट, ये हमारा बाहर का, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ग्लास, इसको कहते हैं डायाफ्राम, एंड ये छोटा वाला पार्ट को कहा जाता है आईपीस, जहाँ से हम लोग देखते हैं आँख से, उसको आईपीस कहा जाता है। उसके बाद वाले जो सरफेस आता है उसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम, एंड जो सबसे बाहर वाला सरफेस है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ग्लास। ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्ट ग्लास करते क्या है, इसमें करते क्या है कि जब टेलीस्कोप का ये डायाफ्राम होता है, ये पार्ट डायाफ्राम है, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, तो डायाफ्राम के क्रॉस हेयर, डायाफ्राम में क्रॉस हेयर बना होता है कुछ इस तरह का क्रॉस हेयर बना था इसके सेंटर से, ठीक है, इसके जो बिल्कुल सेंटर है, इसके सेंटर से ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर को लाइन जो पास करता है, उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लेकिन जब यही यहाँ आईपीस से अगर हम लाइन ऑफ एक्सिस अगर मेजर करते हैं, आईपीस के सेंटर से ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर का जो लाइन पास करता है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट ग्लास से, ये हमारा डायाफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि उसके क्रॉस हेयर से, इसका क्या है, क्रॉस हेयर बिल्कुल सेंटर में है, तो क्रॉस हेयर के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो कि ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, तो उसको कहा जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इसको लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को लाइन ऑफ साइट कब कहेंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कब कहेंगे? तो देखिए लाइन ऑफ साइट तब कहेंगे जब ये बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल हो, हमारा टेलीस्कोप क्या है, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि बिल्कुल ये 90 डिग्री एंगल बना रहा हो तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। जब ये टिल्टिंग पोजीशन में हो, जब हम ऊपर की तरफ में देख रहे हो टिल्टिंग पोजीशन में हो, तब ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहा जाता है, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन दोनों ही सेम चीज़ आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सपोज हमारे टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप पर यहाँ आईपीस लगा होता है। अगर हम बोले कि आईपीस के सेंटर से ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर का डिस्टेंस पूछते हैं तो ये कहा जाता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एंड अगर हम कहें कि डायाफ्राम के क्रॉस हेयर से एंड ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जिसको लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। तो ये हो गया लाइन ऑफ कॉलिमेशन। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है कि जैसे हमारा ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है मेजरिंग करने के लिए, उसका उसके सेंटर पॉइंट होते हैं, जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर उसमें फोकसिंग स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। फोकसिंग स्क्रू का सेंटर से इसका डेटम से, यानी कि जहाँ भी लेवल है, ग्राउंड लेवल पे इसको रखा गया है, इस लेवल से इसका जो हाइट होगा उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं जो भी इस पॉइंट का RL होगा, RL में जोड़ते हैं यहाँ का जो हम लोग रीडिंग कैच करेंगे बैक साइड का, RL में बैक साइड को जोड़ते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें मिल जाता है। तो ये होता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं बैक साइड क्या होता है।
बैक साइड जो होता है इसको हम लोग पॉजिटिव रीडिंग कहा जाता है, प्लस रीडिंग भी कहते हैं और फर्स्ट रीडिंग भी कहा जाता है। जैसे कि हमने स्टेफ को यहाँ पर हमने स्टेबल किया हुआ है, तो कोई भी रीडिंग लेने से पहले इसका पूरा हम प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम पहला रीडिंग हम लोग लेते हैं तो वो रीडिंग कहलाता है बैक साइड। बैक साइड मतलब कि वह रीडिंग जो कि बेंच मार्क पर लिया गया हो, ठीक है। बैक साइड कहता है इफ़ ए स्टाफ रीडिंग टेकन एट नॉन एलिवेशन, देखिए नॉन एलिवेशन पर जो रीडिंग लिया गया है मतलब वह रीडिंग जो कि बेंच मार्क पर, बेंच मार्क का मतलब जहाँ का हमें आरएल पता होता है वहाँ का जो रीडिंग हमने लिया हुआ है उसको कहा जाता है बैक साइड, ठीक है। फोर साइड किसको कहेंगे, तो लास्ट रीडिंग को हम लोग कहते हैं फोर साइड। फोर साइड किसको कहेंगे, जैसे हमारे पास कोई एक लेवल सरफेस है, सॉरी अनलेवल सरफेस है, यहाँ पर हमने एक बार ट्राइपॉड लगाया, इस ट्राइपॉड से हमारा बेंचमार्क कहीं यहाँ पर होता है। बेंचमार्क पर इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं रखते हैं, बेंचमार्क से थोड़ा सा आगे, और सपोज हमारा लेवलिंग का ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है, यहाँ से लेवलिंग हमें करना है, तो पहला रीडिंग हम बेंच यहाँ पर रखें, तो फर्स्ट रीडिंग जो लेंगे यहाँ पर बेंचमार्क पर स्टाफ को रखेंगे, लेवल स्टाफ को, यहाँ से जो रीडिंग लेंगे ये हमारा कहलाता है क्या, बैक साइड। इसके बाद हम यहाँ पर स्टाफ लेते हैं, यहाँ पर रीडिंग लिए, फिर आगे रीडिंग लिए, फिर आगे रीडिंग लिए, ऐसे रीडिंग लेते चल जाए। एक पोजीशन ऐसा आता है जहाँ पर हमें रीडिंग दिखना बंद हो जाता है या फिर रीडिंग हमें ठीक से पढ़ने में नहीं आता है, तो वो जो लास्ट रीडिंग होता है जहाँ से रीडिंग हमें पढ़ना नहीं आता है, चाहे जहाँ से हमें दिखना बंद हो जाए, तो वो कहलाता है फोर साइड। और बीच में जो भी हमने रीडिंग्स लिए हुए हैं उसको कहते हैं क्या, इंटरमीडिएट साइड। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट साइड। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो पहला रीडिंग हुआ वो बैक साइड हुआ, हमारा जो बेंच मार्क पर रीडिंग हुआ वो बैक साइड हुआ, ठीक है। और जो हमारा लास्ट रीडिंग हुआ वो क्या हुआ, फोर साइड हो गया, लास्ट रीडिंग हो गया फोर साइड। एंड जो इंटरमीडिएट रीडिंग्स हैं, बीच वाले रीडिंग जो भी हैं वो आ गए इंटरमीडिएट रीडिंग। आप कहेंगे कि हमें इंटरमीडिएट रीडिंग लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम डायरेक्ट लास्ट का ही क्यों नहीं लेते हैं। तो इंटरमीडिएट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हो सकता है कि बीच में आपको और भी ऐसे पोजीशन मिले जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो साफ साफ दिख रहा हो लेकिन वहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा है या डेप्थ बहुत हाई है, तो वहाँ का रीडिंग लेना तो ज़रूरी पड़ेगा। ये लेवल करने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं के लिए तो रेफरेंस पॉइंट लेना ही है, तो इसलिए हमें इंटरमीडिएट रीडिंग भी लेना पड़ता है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें फोर साइट है, इंटरमीडिएट साइट है एंड चेंज पॉइंट है। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट चेंज पॉइंट की। चेंज पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ से फोर साइट हमें ले लिए, अब आगे का रीडिंग हमें पढ़ने में नहीं बन रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को उठाएं, सपोज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पहले यहाँ लगा हुआ था, अब हमें यहाँ लास्ट रीडिंग ये दिख रहा है, ठीक है, लास्ट रीडिंग यहाँ से दिख रहा है। अब हमें इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से शिफ्ट करके इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, तो शिफ्ट करके जो हम लोग रीडिंग लेंगे वहाँ से फिर बनता है। तो ये कहलाता है चेंज पॉइंट। और इंस्ट्रूमेंट का जो शिफ्टिंग पॉइंट होता है वो फोर साइड कहलाता है। मतलब कि वो कौन से रीडिंग पे इसको शिफ्ट किया गया, फोर साइड पे शिफ्ट किया गया है, इसलिए कहलाता है शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन सा रीडिंग होता है, तो फोर साइड होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टर्म्स जो लेवलिंग में यूज होते हैं, डेटम लाइंस क्या होते हैं, रिड्यूस लेवल क्या होते हैं, मीन्स लेवल क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल सरफेस, ये सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। तो उम्मीद है आपका ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।